जय भारत। आज हम शुरू करेंगे मैथ का चैप्टर 2 जिसको कहते हैं लासा या मासा। इसके आज हम नियमों को समझेंगे। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है यार, डिफेंस के किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो एसएससी जीडी हो, चाहे सीएसएफ का हो, चाहे एसएसबी का हो, चाहे सीपीएफ का हो। बहुत ही सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें मैं हल कराऊंगा। आज हम केवल इसके जो महत्वपूर्ण नियम हैं उसकी चर्चा करेंगे। चलिए पहला नियम देखते हैं। लिखा हुआ है, मासा प्राप्त करने के लिए अगर हमें मासा निकालना है तो संख्याओं का अभाज्य गुणनफल करते हैं और उभयनिष्ठ गुणनखंडों को गुणा करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये है आपका 12 और ये है आपका 16। इसमें पूछ रहा है कि मासा निकालना है हमें, मासा। ठीक है, देखते हैं। इसे अगर 2 से करोगे तो क्या आएगा 6, 2 से क्या करोगे 3, और 3 से क्या करोगे तो क्या आ जाएगा 1। ठीक है, ये इसका फैक्टर हुआ। 2 से इसको भी करोगे 8 आएगा, 2 चौक 2 2 2 1। अच्छा, इसमें कॉमन देखो, यहाँ पे भी 1 2 है, 1 2 यहाँ पे भी है, 1 2 यहाँ पे भी, 1 2 यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ 3 है तो यहाँ क्या 3 है? नहीं है। तो इसका जो मासा आएगा वो जो कॉमन है 2 गुणे 2 यानी कि आएगा 4। ठीक है, ये 4 इसका आंसर होगा। ऐसे ही समझना है। चलो दूसरा नियम देखते हैं। इसमें मासा सबसे बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं में सभी को पूर्णतः विभाजित करती है। जैसे अभी हमने 12 और 16 का मासा निकाला था, मासा तो आया था 4, मासा आया था 4। कह रहा है कि मासा वो सबसे बड़ी संख्या होती है जो इसको पूर्णतः विभाजित कर। सही बात है। इस 4 जो मासा आया उससे 12 भी, 4 3 12 कट जाएगा, और 4 चौक 16 ये भी कट जाएगा। लेकिन अगर मान लो 4 से कोई बड़ी संख्या लो, 5 लो, 5 से कटेगा क्या? 5 से 12 भी नहीं कटेगा, 16 भी नहीं कटेगा। 6 लो, 6 से 12 तो कट जाएगा लेकिन 16 नहीं कटेगा। तो ऐसी संख्या, मासा ऐसी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है और सबसे बड़ी होती है, यानी इससे बड़ी संख्या उस संख्या को विभाजित नहीं कर पाएगी। तो दूसरा पॉइंट से ये क्लियर होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। दी गई संख्या का मासा सदैव ही सबसे छोटी संख्या का गुणनखंड होता है। देखो 12 है, 12 ठीक है, और 16 का मासा क्या आया था? तीसरा पॉइंट समझा रहा हूँ, मासा आया था 4। अच्छा, अगर देखो तो 12 16 मत देखो, जो छोटी वाली संख्या है 12, इसका सदैव ही गुणनखंड होता है। बिल्कुल सही है, 4 3 12। अच्छा चलो, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तो कॉमन हो गया, 4 चौक 16, 16 का भी गुणनखंड है। लेकिन क्या होता है, मैक्सिमम आंसर जो आता है वो छोटी संख्या का गुणनखंड होता है, गुणनखंड होता है मासा। तो हमें हमेशा छोटी संख्या ध्यान देनी, अर्थात मासा सबसे छोटा संख्या से छोटा सा बराबर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ऐसी संख्या जिनका मासा 1 होता है आपस में एक दूसरे की सहभाज्य संख्या होती है। मासा मतलब समझे क्या? देखो यहाँ पे मैं तुम्हें बताता हूँ। ये है आपका 12 और ये है 25। अगर इनको फैक्टर करोगे तो 5 25, 5 एकनम 5, इसको करोगे तो क्या आ जाएगा? 2 छंग 12, 2 3 6 और 3 एकनम 3। अच्छा, इसमें देखो, इसमें कोई कॉमन नहीं है। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 5 है, तो कोई कॉमन ही नहीं है। कॉमन है नहीं तो इसका क्या है कॉमन? 1 1 जो लास्ट में आता है, एक कॉमन होगा। अगर उसमें कोई एक के अलावा कोई दूसरी संख्या कॉमन नहीं निकलती है तो एक अपने आप में ही कॉमन होता है। तो क्या होगा, ये 12 और 25 अपने आप में सहभाज्य है, मतलब इसमें कोई भी कॉमन नहीं बन रहा है। ठीक है, इसका मतलब समझ गए चौथे पॉइंट का। चलिए आगे बढ़ते हैं। लासा प्राप्त करने के लिए संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। प्रत्येक अभाज्य संख्या की सबसे बड़ी घात वाले भाग को गुणा करते हैं। देखो मैं एक चीज़ समझा देता हूँ इसको भी। हम पॉइंट 5 को जो है क्लियर करने जा रहे हैं, समझिए कैसे। अगर बात करेंगे 12 ले लेते हैं, 12 ठीक है, और 16। अब इसमें हम लासा निकाल रहे हैं। इसका फैक्टर अभी मैंने आपको दिखाया था, 2 8 2 4 2 2 2 1, ये आ गया। इसका 2 6 2 3 और 3 एकम। इसका फैक्टर क्या है? इसमें देखो पहले यहाँ पे जो है, इस वाले में अगर देखोगे तो इस वाले में जो फैक्टर है वो ऐसे है, 2 गुणे 2 गुणे 3। अच्छा, यहाँ पे देखोगे इसका फैक्टर, तो यहाँ नीचे लिखता हूँ तो ये है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो देखो लासा कैसे निकालते हैं। मासा तो क्लियर कर दिया कि कॉमन निकालना है। लासा में क्या होता है, जो 2 की पावर यहाँ है 4 और यहाँ 2 की पावर है 2 और गुणे 3, तो 2 की जो मैक्सिमम पावर है, तो यानी 2 की मैक्सिमम पावर 4 है कि नहीं, 2 की पावर आ जाएगी 4, एक ये मासा गुणे, और जो नंबर बच रहा है 3 की पावर,
छोड़ना कुछ नहीं है, 3। अब क्या होगा, यही हमारा क्या होगा, लासा। तो 2 की पावर 4 कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दिन 16 और गुणे 3 और 16 3 48, यानी अगर 12 और 16 का लासा देखेंगे तो 48 आएगा। ऐसे ही प्रैक्टिस करना है, सब क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका एक एक ओपन करके इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि इस पर बहुत प्रश्न आए हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। लासा सबसे छोटा ऐसी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं में सभी से पूर्णतः विभाजित होती है। बिल्कुल सही है। अभी हमने क्या निकाला था, 12 और 16 का लासा निकाला था तो आया था 48। अब ये देखो, ये 48 12 से भी विभाजित है और ये 48 16 से भी विभाजित है, तो दोनों से विभाजित है कि नहीं, 16 3 48, 12 चौक 48। तो इसका मतलब ये हुआ, ये छठे लाइन का मतलब है कि लासा सबसे छोटी ऐसी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं में सभी से पूर्णतः विभाजित होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, लासा सदैव मासा से बड़ा होता है। बिल्कुल सही है। अभी हमने 12 और 16 का मासा निकाला था तो मासा आया था हमारा 4, ठीक है, और लासा निकाला था तो लासा आया था हमारा 48। तो देखो, मासा से लासा हमेशा बड़ा रहता है, देख लो, ये रूल है। तथा लासा मासा का गुणज भी होता है। बिल्कुल सही है। देखो, 4 गुणज का मतलब क्या होता है कि लासा मासा से कट जाए, तो मासा से कटेगा नहीं लासा, क्योंकि लासा यहाँ पे 48 है, 4 से विभाजित करोगे तो 12 आएगा। तो ये भी एक रूल है, मैंने आपको समझा दिया इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे। दी गई संख्याओं का लासा सबसे बड़ी संख्या का गुणज होता है, अर्थात सबसे बड़ी संख्या के बराबर भाग या बड़ा होता है। देखो, देखो अभी मासा क्या होता था, छोटी संख्या का गुणज होता था। तो मासा 12 और 16 का मासा लासा आया था 48, तो सबसे बड़ी संख्या का गुणज होता है, यानी 16 का गुणज होगा। अब यहाँ पे तो 12 का भी गुणज है, लेकिन मैक्सिमम 16 के गुणज से आप आंसर निकाल सकते हो। अब इसका उपयोग करना सिखाऊंगा आगे जब प्रश्न आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, जबान पे होना चाहिए। जैसे दो संख्या है, मैंने 12 और 16 दो संख्या है, मैं क्लियर करके दे रहा हूँ। और लासा अभी मैंने इसका निकाला था, लासा आया था 48, समझना मैं क्या समझाना चाहता हूँ, और मासा आया था हमारा 4। अब एक बार देखो, ये फॉर्मूला होता है, पहला संख्या है 12 गुणे 16, ठीक है, और दूसरी संख्या है आपकी 48 गुणे 4, ये है कि नहीं। अच्छा, अब इसको सॉल्व करोगे तो 16 दूनी 32, 3 16 के नाम 16 और 3 19, 192। अच्छा, यहाँ पे करोगे तो 4 8 32, 2 3 के 4 चौक 16 और 3 92, यानी देखो ये 192 इधर भी है, 192 इधर आया ना। इसीलिए ये फॉर्मूला है। इसमें क्या होता है, कभी इस फॉर्मूले का उपयोग कब करना है, कभी कभी दो संख्या दिया होगा, समझना, को प्रश्न में दो संख्या दिया होगा, जैसे दे दिया 12 और 16 दिया हुआ है, दो संख्या 12 व 16 है जिनका लासा 48 है, लेकिन उनका मासा ज्ञात कीजिए। तब आपको यही फार्मूला अपनाना है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू लासा गुणे मासा। इन चारों में से कोई भी चीज़ पूछ सकता है। मान लो संख्या दूसरी दे रखी हो, लासा दे रखा हो, मासा दे रखा हो, तब आप संख्या ज्ञात करेंगे। मान लो संख्या पहली दे रखी हो और पूछ लिया हो, और संख्या 2 4 लासा, तो ऐसे मतलब इसमें से ये चारों निकाल सकते हो। लेकिन याद रखना, संख्या 1 संख्या 2 लासा गुणे मासा में से कोई 3 चीज़ क्वेश्चन में दी रहेगी। अगर 3 चीज़ दी रखी है तभी आप चौथी निकाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं। दशमलव संख्याओं का लासा या मासा निकालने के लिए सबसे पहले उन्हें 10 की पावर n से गुणा करके पूर्णांक बनाते हैं, फिर लासा या मासा निकालते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, कुछ नहीं करना। ये क्या कह रहे हैं कि जैसे 2.5 है, समझना, 2.5 है और 3.5 है, तो पहले से पॉइंट हटा दो, 10 कर दो, ठीक है, फिर पॉइंट हटा दो, 10 कर दो। अब इसका जब एलसीएम लोगे तो 10 10 नीचे है, कुछ करना ही नहीं है, कट जाएगा। लेकिन समझना कब, 2500 जब 35 का एलसीएम लोगे, एलसीएम मैं केवल मासा की बात कर रहा हूँ, अभी मासा ही निकालना है, तो मासा क्या आएगा, 5 आएगा, इनका 5 आएगा, जो कॉमन आएगा 5 आएगा, ठीक है। जैसे देख लो, 25 का जब फैक्टर करोगे, यहाँ पे 25 का फैक्टर करोगे तो 5 5 25 और 5 का नाम 5, लेकिन जब 35 का करोगे तो 5 7 35 और 7 का नाम 7, तो देखो 5 ही कॉमन आया कि नहीं, इसीलिए मैंने कहा मासा आया 5। अब समझो, मासा आया 5, लेकिन 10 से यहाँ पे निकाले थे ना, ये 10 से करो, तो यानी इस 10 को डिवाइड भी फिर करना पड़ेगा, तो यानी हमारा जो आंसर आएगा वो 0.5 आएगा हमारा। 2.5 और 3.5 दो संख्याओं का अगर मासा निकालेंगे तो 0.5 आएगा। यही समझाने की कोशिश कर रहा है।
अब ये रूल पढ़ोगे तो कभी ज़िंदगी में समझ नहीं आएगा, इसलिए उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश किया मैंने। आगे बढ़ते हैं, भिन्नों का लासा कैसे निकालते हैं। भिन्नों का लासा कैसे निकालते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ। 2/5 और दिया हुआ है 3/25। लासा निकालना है। याद रखना, अगर भिन्न का लासा निकालना है तो कॉमन सी ये चीज़ रटो नहीं, जो ऊपर होगा, जैसे ये ऊपर वाली संख्या, जो अगर लासा निकालना है तो ऊपर वाले का लासा निकाल लो। लासा क्या होता है कि जितने भी गुणनखंड बनते हैं उसके मल्टीप्लाई। तो इसका देखो 3 का कोई गुणनखंड नहीं है, 2 का नहीं है, तो ये अभाज्य है नंबर है, तो आपस में गुणा हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, इसका लासा आ गया 6। अच्छा, लासा के उल्टा क्या होता है, मासा, यानी नीचे वाले का हमेशा इसका उल्टा ही होगा। अगर लासा निकालना है तो ऊपर वाले का लासा निकलेगा, तो नीचे वाले का मासा निकलेगा। और अगर मासा निकालना है तो ऊपर वाले का मासा निकलेगा, नीचे वाले का लासा। तो हम याद कैसे करते हैं भिन्नों वालों का, जैसे अगर कोई फैक्टर में दे रखा है और पूछा है 2/5 3/10 का आप लासा निकालो, इसका कॉमन सा मतलब है कि जो ऊपर वाला अंश है उसका हम लासा निकालेंगे और नीचे वाला ऑटोमेटिक उसका अपोजिट यानी मासा निकालेंगे। अब मान लो 2/5 3/10 है, उसका मासा पूछा है, तो ऊपर वाले का हम मासा निकालेंगे और नीचे वाले का ऑटोमेटिक लासा निकालेंगे। वही चीज़ समझाने की कोशिश किया। देखो लासा आ गया 6, आप लासा 6 और मासा निकालोगे तो मासा कॉमन होता है, तो 5 का अगर फैक्टर करोगे तो 5 तो अभाज्य नंबर है, और 25 की बात करेंगे तो 5 25 और 5 का नंबर 5, तो कॉमन देखोगे तो एक 5 है, यानी 6/5 इसका लासा आ गया। ठीक है, ऐसे ही देखो मासा का वही चीज़ है। फिर ऊपर वाले का मासा निकाल लेंगे, जैसे मासा निकालोगे तो 1 आएगा, क्योंकि देखो कॉमन कुछ है नहीं तो 1 आता है, और इसका अगर लासा निकालोगे तो आ जाएगा 125, तो 1/125 इसका मासा आ जाएगा। ऐसे समझना है। आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी रूल समझ नहीं आ रहा, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें, मैं आपका डाउट ज़रूर लूँगा। और दूसरी बात, आज के लिए इतना ही, छोटा सा वीडियो था, क्योंकि कॉन्सेप्ट पहले ही क्लियर करना होता है। उसके बाद अगली जो वीडियो आएगी इसमें क्वेश्चंस जो होंगे, और वो सारे क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में आए हुए होंगे उनको समझाऊंगा। इस चैप्टर से आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, कि इस चैप्टर के बाद सभी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि डिफेंस में ज़्यादातर पूछे जाते हैं और पुलिस विभाग में भी पूछे जाते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।